एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। आज हम इस वीडियो में +1 बायो का चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉप 200 MCQ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज ऑप्शन ए काउज एंड बफेलोज, ऑप्शन बी कैट्स एंड डॉग्स, ऑप्शन सी फिशेज एंड टर्टल्स या ऑप्शन डी मंकीज एंड एप्स। तो सबसे पहले तो ये मिथेनोजेंस होते क्या हैं? तो मिथेनोजेंस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मिथेनोजेंस जो हैं वो हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, आपकी मीथेन गैस। ठीक है, तो वो किस में होती है? ऑप्शन ए काउज एंड बुफेलोज में जो है वो ये मिथेनोजेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनली नोन एज इनपरफेक्ट फंजाई। इनमें से कौन से ऑप्शन जो है जिसको इनपरफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं? ऑप्शन ए है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन सी ड्यूटेरियोमाइसिटीज एंड ऑप्शन डी फाइकोमाइसिटीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्यों इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एब्सेंट होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिबल मशरूम इज ऑप्शन ए मोर्शेला, ऑप्शन बी पक्सीनिया, सी अगैरिकस एंड डी अस्टिलेगो। तो इनमें से कौन सी जो है वो एडिबल मशरूम है? तो कॉमन एडिबल मशरूम जो है वो है आपकी अगैरिकस। कॉमन एडिबल मशरूम जितनी भी होती है वो कौन सी है? अगैरिकस। मोर्शेला भी आपकी एडिबल मशरूम है, लेकिन कॉमनली जो एडिबल मशरूम है वो है आपकी अगैरिकस। पक्सीनिया जो है वो तो डिजीज़ कॉजिंग है, जो कि रस्ट कोज करता है, रस्ट डिजीज़। एंड जो अस्टिलेगो है वो स्मट डिजीज़ जो है वो कोज करते हैं। द नेक्स्ट वी हैव द बायोलॉजिस्ट who created the kingdom protista for the unicellular animals and plants is। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स होंगे उनके लिए कौन से बायोलॉजिस्ट ने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो क्रिएट किया था? ऑप्शन ए पास्चर, बी हैकल, सी कोच और डी लीनियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अर्नस्ट हैकल ने जो है वो जो यूनिसेलुलर, वैसे तो एनिमल्स और प्लांट्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं। तो उसके लिए जो है वो उन्होंने एक अलग किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो क्रिएट किया था। किसने? अर्नस्ट हैकल ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइकन्स? ऑप्शन ए सम फॉर्म फूड फॉर रेंडियर इन आर्कटिक रीजन, option B some species can be used as pollution indicators, option C these grow very fast at the rate of about 2 centimeter per year या option D their body is composed of both algal and fungal cells। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही है। नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है, रेंडियर क्या होते हैं? स्पेशल जो है वो डियर हैं ये आर्कटिक रीजन में, तो उसके लिए जो है वो फूड बनाते हैं ये लाइकन्स, उनका ये फूड है। सम स्पीसीज कैन बी यूज्ड, सही है। पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी हैं लाइकन्स। एंड डी ऑप्शन है देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एल्गल एंड फंगल, ये भी सही है। तो नॉट ट्रू कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वायरस के लिए करेक्ट है? ऑप्शन ए वायरसेस कंटेन ईदर DNA और RNA, ऑप्शन बी वायरसेस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, ऑप्शन सी वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स या ऑप्शन डी वायरसेस आर रेडली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो वायरसेस जो हैं वो, ये तो ऑप्शन गलत है, एंटीबायोटिक्स से जो है वो किल नहीं होते हैं, ना ही तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं, और ना ही तो इनका जो है वो अपना मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। वायरस में जो है वो या तो DNA होगा या तो RNA जो है वो प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In Whittaker classification, the unicellular organism having various cell organelles constitute the kingdom. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको जो है वो आर एच व्हिटेकर ने कौन से किंगडम में रखा था? तो यूनिसेलुलर में कौन से आए थे इनके? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। तो किस में रखा था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, जिसमें जो है वो वेरियस सेल ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफन कंसिडर्ड ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी एंटमीबा, ऑप्शन सी मोनोसिस्टिस या ऑप्शन डी यूग्लिना। तो जो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में वो है ऑप्शन डी, यूग्लिना, क्योंकि इसमें जो है वो प्लांट्स के करैक्टर भी थे और एनिमल्स के करैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लैंप कनेक्शन आर ऑब्जर्व्ड इन। अब क्लैंप कनेक्शन क्या होते हैं? क्लैंप कनेक्शन क्या होता है? जब सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न के टाइम क्लैंप कनेक्शन क्या होता है? एक्चुअली ये क्या है? ब्रिज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दैट इज क्लैंप कनेक्शन। और ये किस में होते हैं क्लैंप कनेक्शन? ये होते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज में। ऑप्शन ए जो है भाई यहाँ पर राइट आंसर है। द नेक्स्ट वी हैव इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए नियर द ट्रेलिंग एंड, ऑप्शन बी नियर द एडवांसिंग एंड, ऑप्शन सी एट द मिडल ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी एनीवेयर इनसाइड द बॉडी। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। जो अमीबा के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो नियर द ट्रेलिंग एंड प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच इज ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। इनमें से किसकी जो है वो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है? ऑप्शन ए अगैरिकस, बी सैक्रोमाइसिस, सी पेनिसिलियम या डी सर्कोस्पोरा। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। पेनिसिलियम की जो है वो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अमंग रस्ट, स्मट एंड मशरूम ऑल दी थ्री। जो रस्ट, स्मट और मशरूम्स हैं ये सारे क्या हैं? आर पैथोजेंस, आर सेप्रोब्स, वेयर एस्कोकार्प्स या वेयर बेसिडियोकार्प्स। ये सारे जो हैं वो हैं आपके पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं? डिजीज़ कॉज करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज़, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट कॉज डिजीज़, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। और ये सारे जो हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। रस्ट, स्मट एंड मशरूम ऑल आर दी पैथोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्राइपेनोसोमा, नॉक्टिलुका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया। इन चारों में से कॉमन जो है वो क्या चीज़ है? इन चारों में कॉमन क्या है? ऑप्शन ए दीज आर ऑल पैरासाइट्स, ऑप्शन बी दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ऑप्शन सी दे हैव फ्लैजिला या ऑप्शन डी प्रोड्यूस्ड स्पोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। The next question we have question number 14. The thalloid body of slime mold is known as। जो slime mold की thalloid body है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम is the right answer. Next we have which of the following is not the locomotory organ of protozoa। इनमें से कौन सा जो प्रोटोजोआ का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है? ऑप्शन ए सिलिया, फ्लैजिला, ऑप्शन सी पैरापोडिया, ऑप्शन डी सूडोपोडिया। तो सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं और सूडोपोडिया भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन, नॉट कौन सा नहीं है? पैरापोडिया जो है वो नहीं है प्रोटोजोआ का लोकोमोटरी ऑर्गन। द नेक्स्ट वी हैव ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोन्स बट इन फंजाई बिकॉज। ईस्ट को जो है वो प्रोटोजोन में इंक्लूड नहीं किया गया, किस में इंक्लूड किया गया उसको? फंजाई में। क्यों? ऑप्शन ए इट हैज़ नॉट क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सम फंगल हाइफी ग्रो इन सच ए वे दैट दे गिव द अपीयरेंस ऑफ सूडोमाइसीलियम, ऑप्शन सी इट हैज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन,
ऑप्शन डी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल एज स्टार्च। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मेड होती है, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इसका, स्टार्च। द नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में से इनमें से क्या चीज़ जो है वो कॉमन है दोनों में, माइटोटिक apparatus, ऑप्शन बी हिस्टोन्स, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑप्शन डी जेनेटिक कोड। ऑप्शन डी जेनेटिक कोड जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, द बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट कंटेन। जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, ऑप्शन ए सर्कुलर डीएनए, बी डीएनए, सी पोलियमाइन या डी हिस्टोन। तो उसमें जो है वो हिस्टोन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। हिस्टोन क्या है, एक हिस्टोन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि डीएनए से एसोसिएट होती है, एसोसिएटेड विद यूकैरियोटिक डीएनए। The next we have the slime molds are characterized by the presence of slime molds जो है वो किसकी प्रेजेंस होती है उसमें, ऑप्शन ए इलेटर्स, बी सूडो इलेटर्स, सी कैपिलिटियम या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कैपिलिटियम। अब कैपिलिटियम क्या होता है, कैपिलिटियम जो है वो ब्रांच सिस्टम है 5 ट्यूब का ब्रांच्ड सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलिटियम। नेक्स्ट वी हैव द फ्लोरल फीचर्स आर जनरली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज। फ्लोरल फीचर्स मीन जो फ्लावर में जो होते हैं स्टैमन एंड पिस्टल्स, उनको जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंजियोस्पर्म में, क्यों, बिकॉज ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी फ्लावर्स आर नाइस टू वर्क विद, ऑप्शन सी फ्लावर्स हैव वेरियस कलर्स एंड सेंट्स, ऑप्शन डी फ्लावर्स कैन बी सेफली प्रेस्ड। तो क्यों एंजियोस्पर्म में जो है वो एंजियोस्पर्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लोरल फीचर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट इज इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्किए बैक्टीरिया। इनमें से जो है वो किस में ये सब प्रेजेंट है, कौन से किंगडम में इंक्लूड किया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी को, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को। ऑप्शन ए है मोनेरा, बी फंजाई, सी प्लांटी एंड डी प्रोटिस्टा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मोनेरा। जितने भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सारे आपके मोनेरा में रखे गए हैं। द नेक्स्ट वी हैव द लाइकन्स रिप्रेजेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। लाइकन्स में जो है वो किसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, एल्गी एंड फंजाई की। द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें से किस में एब्सेंट होती है, ऑप्शन ए ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ऑप्शन बी एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन सी बेसिडियोमाइसिटीज एंड ऑप्शन डी फाइकोमाइसिटीज। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, इसीलिए इसको जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई भी इसको बोलते हैं। The next we have prokaryotic organism devoid of cell wall are। ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल जो है वो नहीं होती है। ऑप्शन ए एक्टिनोमाइसिटीज, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्म या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी माइकोप्लाज्म। The next we have question number 25. 5 kingdom classification of Whittaker is mainly based on। जो Whittaker ने 5 kingdom classification दिया था वो किसके ऊपर बेस्ड था, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी सेल स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन। तो जब Whittaker का 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था बेसिकली 4 फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट था। पहला था उसमें कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर,
कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, और दूसरा फीचर था वो था कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, और जो थर्ड फैक्टर था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड जो फोर्थ था वो था उसका फाइलोजेनिक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वी हैव प्रोकैरियोट्स लैक विच स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट में इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर एनवेलप, ऑप्शन बी सेल वॉल, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, या ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या होती है? एब्सेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूकैरियोट्स। इनमें से कौन सा जो है वो यूकैरियोट्स नहीं है? तो आपका मोनेरा को छोड़कर जो है वो सारे जितने भी किंगडम है वो सारे यूकैरियोट्स हैं। मोनेरा में क्या है इंक्लूड किया गया है? प्रोकैरियोट्स को। तो ऑप्शन ई जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव lichens are well known combination of an algae and a fungi where fungus has option A an epiphytic relationship with algae, option B and parasitic relationship with algae, option C a symbiotic relationship with the algae, या option D a saprophytic relationship with the algae। तो फंगस का क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज एंड कॉज देयर लिसिस आर कॉल्ड। ऐसा वायरस जो पहले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, फिर उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके सेल्स को बस्ट करके जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए लिपोलिटिक, ऑप्शन बी लिटिक, या ऑप्शन सी लाइसोजेनिक, या ऑप्शन डी लाइसोजाइम। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। नेम द टू किंगडम्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड प्रपोज्ड बाय लीनियस। लीनियस ने जो दो किंगडम दिए थे लिविंग वर्ल्ड के, उसके क्या क्या नाम थे? तो वो थे आपके प्लांटी एंड एनिमलिया। किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया, दो किंगडम में जो है वो इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट वी हैव हु इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किसने दी थी वो आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? R.H. विटेकर ने। द नेक्स्ट वी हैव इन विच किंगडम आर द वायरसेस प्लेस्ड। वायरस को जो है वो 5 किंगडम में से किस में प्लेस किया गया था? किसी में भी नहीं, नन। द नेक्स्ट इज हु क्वाइंड द टर्म वायरस। वायरस टर्म जो है वो किसने क्वाइन की थी? वो दी थी आपकी लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने जो है वो वायरस टर्म जो है वो दी थी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन टोबैको मोजाइक वायरस। तो टोबैको मोजाइक वायरस में जो है वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है वो यहाँ टोबैको मोजाइक वायरस में जो है वो प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट वी हैव नेम द प्रोटिस्ट विच शेयर द करेक्टर्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड फंजाई। ऐसा प्रोटिस्ट जो दोनों के करेक्टर जो हैं वो उसको शो करता है, तो वो कौन से हुए आपके? स्लाइम मोल्ड। ये जो है वो दोनों के करेक्टर्स को शेयर करता है। नेक्स्ट वी हैव नेम द ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स विच आर रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट ऑफ द लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल कौन सा है आपका? आर्कीबैक्टीरिया।
oldest of living fossil are की बैक्टीरिया. The next we have which substance form cell wall in fungi. फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? वो होती है आपकी काइटिन से. The next is name the protein present in the flagella of bacteria. बैक्टीरिया के फ्लैजिला में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी फ्लैजिलिन. कौन सी प्रोटीन होती है वो? फ्लैजिलिन. नेक्स्ट वी हैव नेम द ग्रुप ऑफ फंजाई विच इज़ कॉमनली कॉल्ड द सैक फंजाई. तो सैक फंजाई जो है वो किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज़ को जो है वो एस्कोमाइसिटीज़ को बोलते हैं आप सैक फंजाई. एस्कोमाइसिटीज़. नेक्स्ट इज विच ग्रुप ऑफ फंजाई आर कॉमनली कॉल्ड दी क्लब फंजाई. तो क्लब फंजाई बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ को. ठीक है. एस्कोमाइसिटीज़ सैक फंजाई, क्लब फंजाई हो गए बेसिडियोमाइसिटीज़ और इम्परफेक्ट फंजाई आपके ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ को. नेक्स्ट इज नेम द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट. कौन सा है वो? राइजोबियम. नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट पेयर. पैरासिटिक फंजाई फीड्स ऑन plants and animals. Option B saprotrophic fungi feeds on dead and decaying organic matter. Option C is symbiotic fungi mycorrhiza. Option D all of above are the true. All of the above are true. Option D जो है यहाँ पर right answer है. Next we have which of the following is used in biochemical and genetic work. ऑप्शन ए क्लैबिसेप्स, ऑप्शन बी एस्परजिलस, ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा एंड ऑप्शन डी म्यूकर. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा को जो है वो जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल के लिए यूज़ किया जाता है. ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. द नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वायरल डिजीज़. इनमें से कौन सा डिजीज़ जो है वो वायरल नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, बी हर्प्स, सी ट्यूबरक्लोसिस और डी स्मॉल पॉक्स. तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कौन कॉज करता है उसको? बैक्टीरिया. ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. बाकी तीनों जो हैं वो एक वायरल डिजीज़ हैं. नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स कौन हैं? लाइकन्स. ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है. नेक्स्ट वी हैव पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय. ऑप्शन ए फाइकोबायोन्स, ऑप्शन बी वायरस, सी बैक्टीरिया एंड डी बायरोइड्स. ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वो बायरोइड कॉज करते हैं. द नेक्स्ट वी हैव क्यूनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पक्सीनिया, ऑप्शन बी न्यूरोस्पोरा, सी गोनियोलेक्स एंड ऑप्शन डी सिंचोना. तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है. क्यूनाइन जो है वो सिंचोना से जो है वो ऑब्टेन की जाती है. ये जो है गोनियोलेक्स, ये जो है वो क्या करता है, जो सी होता है उसको रेड कलर देता है. रेड सी जो है वो रेड कलर जो है वो समुंदर का वो किसकी वजह से होता है? दैट इज द गोनियोलेक्स या रेड टाइड भी जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरिया दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग्स आर कॉल्ड हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स या मेथानोजेंस या नन ऑफ द अबव. तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है. थर्मो एसिडोफाइल्स जो हैं वो जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं बैक्टीरिया, और हेलोफाइल्स जो सलाइन कंडीशंस में रहते हैं, और मेथानोजन जो मार्शी कंडीशन में जो है वो लिव रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव रेड टाइड्स इन सी अपीयर ड्यू टू. जो रेड टाइड इन सी जो है वो किसके कारण अपीयर होते हैं? ऑप्शन सी डाइनोफ्लैजिलेट्स. ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है. नेक्स्ट वी हैव ट्राइपैनोसोमा कॉज. ट्राइपैनोसोमा जो है वो क्या कॉज करता है? वो डाइसेंट्री, मम्प्स, स्लीपिंग सिकनेस या कॉलेरा. तो ट्राइपैनोसोमा जो है वो आपका स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कॉज करता है. काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है.
नेक्स्ट वी हैव इन 5 किंगडम द रीजन क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास फॉल अंडर। इन दोनों को जो है वो किसके अंडर रखा गया है? ऑप्शन ए एल्गी, बी प्लांटी, सी मोनेरा और डी प्रोटिस्टा। तो इन दोनों को जो है वो रखा गया है ऑप्शन डी प्रोटिस्टा के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है? बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स में। तो बॉल बॉक्स क्या है आपका? एक एल्गी है। नॉन स्टॉक क्या है? बैक्टीरिया। ये आपके फंगस में आ गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, नो स्टॉक। द नेक्स्ट इज इन विच फॉर्म फंजाई स्टोर फूड मटेरियल। तो फंजाई जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया को जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जो है वो ज़रूर करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरामीशियम इज। पैरामीशियम जो है वो क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी प्रोटोजोन, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी एनालीड। ऑप्शन डी जो है वो बी जो है सॉरी यहाँ पे राइट आंसर है। पैरामीशियम जो है वो क्या है? प्रोटोजोन। नेक्स्ट वी हैव अगैरिकस फ्रूटिंग बॉडी। अगैरिकस की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फेरी रिंग्स, ऑप्शन बी क्लिस्टोथीशियम, ऑप्शन सी बेसिडियोकार्प या ऑप्शन डी एस्कोकार्प। तो जो अगैरिकस की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। द नेक्स्ट वी हैव फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी होती है? एल्गी की। और फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। द नेक्स्ट इज वायरल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ। वायरस की जो एनवेलप होती है, आउटर कवरिंग जो होती है, वो किससे कंसिस्ट होती है? प्रोटीन्स, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स या तीनों से। तो वायरस की जो कवरिंग होती है जिसको एनवेलप बोलते हैं वो कंसिस्ट होती है तीनों से ही, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। जो प्रोटीन होती है वो वायरस की ही होती है और जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स होते हैं वो किससे लेता है? वो होस्ट बॉडी से। जो उसका होस्ट होगा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड उससे लेगा, और प्रोटीन जो है वो वायरस की खुद के इसमें होती है। द नेक्स्ट इज हिट्रोसिस्ट इन नोस्टॉक पार्टिसिपेट इन। जो नोस्टॉक में हिट्रोसिस्ट क्या है? हिट्रोसिस्ट जो काइंड ऑफ सेल्स हैं, ये भी थिक बॉल्ड सेल्स होते हैं। तो नोस्टॉक में तो किस में पार्टिसिपेट करते हैं आपके? ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ऑप्शन ए जो है भी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव विच इज़ नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से कौन सा जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है? ऑप्शन ए कॉलेरा, बी प्लेग, सी सिट्रस कैंकर, ऑप्शन डी मम्प्स। ऑप्शन डी जो है वो मम्प्स जो है वो वायरल डिसीज़ है, ना कि बैक्टीरियल। नेक्स्ट इज एजोला बूस्ट सॉइल फर्टिलिटी ऑफ बार्ले, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी वीट। तो एजोला जो है वो राइस फील्ड में जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर देता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।